हम आपको लेकर चलते हैं कुटेल गांव, जो कि गरोंडा ब्लॉक जिला करनाल का है। आपको बता दें कि आर्यन की मौत लगभग 1.5-2 महीना पहले हुई थी और उस समय आर्यन किस कारण से गुजरा था वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन दोबारा से हम थोड़ा सा सारांश में आपको बताना चाहेंगे। आर्यन 8वीं क्लास का लड़का था, 9वीं क्लास का लड़का था और 14 साल की उसकी उम्र थी और स्कूल से वो निर्धारित था, तो साथ में लगता स्टेडियम में वो खेल रहे थे। उन्होंने अपना बैग जैसे ही टॉयलेट के ऊपर रखा और खेलने लग गए। जब उसकी माता उस बच्चे को ढूंढ रही थी तो बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, और बच्चे का जो बैग है वो टॉयलेट के ऊपर रखा था। लेकिन जैसे ही बच्चे ने बैग उठाया और बच्चा उस तार में चपेट में आ गया, क्योंकि बिजली बोर्ड की वहाँ पे तार थी। तार की चपेट से उस बच्चे की मौत हुई है। उसके बाद कोई भी अधिकारी यहाँ पे मिलने नहीं आया, कोई किसी प्रकार की सुध नहीं ली है, कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं आया। और इतना ही नहीं कि सत समाचार लगातार इस छानबीन कर रहा है, अधिकारियों से पूछताछ कर रहा है। परसों ही हमने एक्शन साहब से बात करी थी कि किन किन अधिकारियों को आपने दोषी ठहराया, किन किन कर्मचारियों की थी, क्योंकि दोषी होना बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि जो तार थी वो वहाँ से टूटी हुई थी और टॉयलेट के ऊपर गिरी हुई थी, स्टेडियम में टॉयलेट था। अब ये सारी जानकारी हम आर्यन के पापा जी से लेना चाहिए। ये तो ये कि बिजली वाला की कमी आई है। अगर जो तार ऊपर होती तो लड़के इसके साथ हादसा हो नहीं चाहिए। वो ना खेलने जाता है, ना ऊपर बैग फेंकता, ना वो तार पड़ी रहती वहाँ। तो मेरा लड़का बस पी सका था। तो अब वो तार सहार दीजिए, ऊपर कर दी वो तार। अब वो तार सारी गई है। हाँ, तार सारी गई तो वो गली में चले गई। आपका नाम क्या है? कृष्णा जी। कृष्ण जी, कुटेल गांव है ना? तो कुटेल गाँव। कृष्ण जी, डिपार्टमेंट जब आपके पास आया था, यानी कि आर्यन की जब मौत हो चुकी थी उसके बाद आया था, उन्होंने आपसे कुछ पूछताछ करी होगी? नहीं, पूछा कुछ? उन्होंने तो ऐसे बोले था जी मैं फिर मिलूंगा जी आगे, फिर मिलूंगा, और कोई पूछताछ नहीं ना करी? जी, और कुछ पूछताछ नहीं करी जी मेरे साथ में। हम लोग परसों गए थे। परसों हमारी मुलाकात में एक्शन साहब ने यह कहा कि हमने 2 जेई को चार्जशीट कर दिया, जबकि मौके के जो कर्मचारी थे वो लाइनमैन होता है जो लाइन को देखता है। लाइनमैन के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उनको क्यों बचाया गया? जेई को चार्जशीट करना आसान था, एसडीओ को क्यों नहीं दोषी ठहराया? एसडीओ अपने एक सब डिवीज़न का मालिक है, सब डिवीज़न का एक इंचार्ज है, तो इसमें एसडीओ को क्यों छोड़ा गया, ये भी एक सवाल है। और 2 इसके लाइनमैन थे कुटेल गांव के ऊपर, जैसे ही विभाग ने जानकारी दी है कि 2 लाइन में थी, और कल एसडीओ कहता है कि हम लाइनमैन को भी हटा देंगे। क्या मीडिया के कहने से वो लाइनमैन को हटाएगा? अगर मीडिया बोलती है तो लाइनमैन को हटा देंगे, क्योंकि वो कच्चे कर्मचारी हैं। अगर मीडिया नहीं बोलती है तो वो ड्यूटी कर रहे हैं। आज कुटेल में तार से आर्यन गया, कल को किसी और के गांव में तार से कोई और आर्यन जाएगा, परसों किसी और गांव में आर्यन जाएगा। ये आर्यन का नंबर है, लगता रहेगा लगातार, क्योंकि ये जो अनदेखी है इसको अगर सहजता से छोड़ा जाए, सहजता से उसको ढीला छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ा बितरगाती है। और कल हमने उस लैंडमैन से बात करी, अमित से, कि क्या आपके पास कोई नोटिस आया? क्योंकि हमारे पर नहीं आया कुछ भी, कोई एक्शन हुआ? कहते हमारे पर क्या होना था एक्शन? ये कितनी दबंगाई से कर्मचारी बात कर रहे हैं, जिसके घर से लाल गुजरा है उसको पता है, और जिस आदमी की बेपरवाही से, लापरवाही से इतना बड़ा कांड हो चुका है, वो कहता है कि हमारे पास नहीं कुछ आया। क्या यही डिपार्टमेंट की कार्रवाई है? विधायक हरविंदर कल्याण जी गरोंडा के हैं, आज तक उनके हलके में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, क्या हरविंदर कल्याण जी आपके पास मिलने आए हैं? नहीं जी, कहाँ है वो? आज तक तो नहीं आया। कोई फोन वोन आया हो? ना जी, कुछ नहीं आया। कोई और अधिकारी कर्मचारी आया हो? कोई नहीं जी, कोई नहीं आया जी। और आप वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में जी। देख सकते हैं कि ये बेचारे अनपढ़ आदमी है, गरीब आदमी है। यदि यही हादसा किसी अमीर आदमी में, कई बड़े आदमी में हो जाता तो यहाँ पे लाइन लग जाती, बड़े बड़े लोग आते, बैठते और एक्शन भी तुरंत हो जाता। लेकिन कितना महीना हो गया जी, कितना टाइम हो गया है? ये तो जी 14 जुलाई में गए थे जी। 14 जुलाई को गुजरा था। हाँ, आप देख लो जी। 14 अगस्त
और ये समझोगा आज 28 हो गई है, यानी कि 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया है। 14 जुलाई को आर्यन की मौत हुई थी एक तार में उलझने के कारण, और आज 1.5 महीना हो चुका है। लेकिन कम से कम विधायक जी का भी फर्ज बनता था यहाँ के आकर के परिवार में आता, सांत्वना देते और अपनी तरफ से इस गरीब परिवार की, अब हम आपको दिखाएंगे इस गरीब परिवार की हालात। आप देखिए, ये मैं आपको कहूँगा कि कैमरामैन से एक बार, इसके नीचे डंडी दे रखी है, ये कड़ी टूटी है यहाँ से ऊपर, देखिए ये हालात है। और ये कड़ियों के मकान है सारे के सारे, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये कड़ियों के मकान है। अब मैं अंदर के भी तस्वीरों में दिखाऊंगा। अच्छा है लेकिन छत पक्की है, ये मिट्टी में बन रही थी। और ये देखिए आप, ये कच्ची देख रहे हैं, ये सारी की सारी कड़ियों वाले मकान है। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं आप। अब ये मकान हमने आपको दिखाया है, ये कच्चा मकान है, ये आर्यन का ही मकान है। और यहाँ पे ये ऐसे सटीक यानी कि छड़ी, और ये क्यों त्रेड़ भी आ चुकी है मकान में। और ये पानी जब बारिश आता है तो चित्ता भी है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये किस तरह से लाइनिंग लगी है। बारिश आती है तो पूरी की पूरी बारिश नीचे आ जाती है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सर हमारे अधिकारी और नेतागण बड़े बड़े वादे करते हैं कि कोई भी मकान कच्चा नहीं मिलेगा। ये कच्चा हमने आपको दिखाया है, कच्चा मकान देख सकते हैं। सरकार कहती है कि जो कड़ियाँ वाला मकान है वो कच्चा है, लेंटर वाला मकान है तो वो पक्का है। तो इतनी गरीबी में ये परिवार है, इस गरीब परिवार का कोई भी सहारा, कोई मददगार बन के किसी ने सुध नहीं ली है। हम लोग यहाँ पे आए हैं इसी सांत्वना के लिए आए हैं कि बच्चा इनका नहीं है, बच्चा हमारा भी तो नहीं है। लेकिन जिन कर्मचारियों की बदौलत, जिन कर्मचारियों के कारण से इतना बड़ा हादसा हो गया, और वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। एक्शन बाइट देने से मना कर गए, एससी बाइट देने से मना कर गए, एसडीओ ग्रोंडा बिजली बोर्ड वो बाइट देने से मना कर गया। क्या इन लोगों की यही जिम्मेवारी है? एसडीओ का कहता है कि वो छत पे ऊपर क्यों गया, तार नीचे पड़ी हुई थी। वाह वाह, कितना अच्छा सवाल है कि वो छत के ऊपर क्यों गया। अरे बच्चे हैं, बच्चा एक जिसको कहते हैं कि बच्चा एक छोटा यानी कि बंदर जात होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बच्चे आपके घर में भी होंगे, क्या आप अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दे रखी है कि बच्चा बाहर गली में न जाए और तुरंत कोई एक्सीडेंट हो जाए कि वो बच्चा था। सरकारी अफसर का, सरकारी अधिकारी अफसर का, बड़े आदमी का अगर बच्चा कुछ गलती कर जाता है तो वो बच्चा था। गरीब आदमी का अगर बच्चा गलती कर जाए वो गलती थी। तो ये दोनों तरफ की जो राजनीति है ये नहीं होनी चाहिए। मेरा सत्य समाचार के माध्यम से यही अपील है कि हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी निखारना चाहते हैं। जिस आदमी की गलती है, जो इस आदमी दोषी है, उसको दोषी ठहराया जाना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से भी उम्मीद करूंगा, सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की गलती के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, आर्यन आज इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए ताकि उसको इंसाफ मिल सके। कुछ और करने का चाहेंगे इस बारे में? बोलना जी गुना इतना खतरा नहीं है, उन्हें पड़ेगा नहीं, उनकी कोई गलती नहीं बिजली वालों की। हम आर्यन की माँ, अब हम मिलवाना चाहेंगे आर्यन की मम्मी से। आर्यन की मम्मी भी एक शब्द कहना चाहती है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आर्यन की मम्मी बोल रही जी। जी बिजली वालों ने यूँ पता था भाई वहाँ ऊपर लाइन बिजली की तारा पड़ी और मेरे लड़के की मौत बिजली की तारों के कारण हुई। और फिर उसके बाद भी बिजली वाले यूँ बोल रहे भाई हमारा कोई कसूर नहीं है। जी उन्होंने पता भी उनका कोई कसूर नहीं है, तो फिर उन्होंने तुरंत बिजली की तारा ऊपर किस तरह खींच दी। तो मेरे लड़के की डेड बॉडी वहां से उठाने के बाद वो तारा वहीं की वहीं रखी रहनी चाहिए थी, तो ना क्यों उठाई वहां से वो। जीवन के ऊपर मान ले कोई इल्जाम नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो तो बेकसूर है, तो बिजली की तारों ना वहां से उठाई क्यों? सबके सामने दिखना चाहिए था, सारी दुनिया के सामने प्रूफ होना चाहिए था भाई यहाँ तारा वहां पड़ी है। और उसके बाद भी बिजली वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे घर पर कोई भी बिजली महकमे में कोई भी मेरे घर पर नहीं आया। मैंने जी अपने बच्चे दिहाड़ी मजदूरी कर क्या पता मैंने किस तरह पाले है। और मेरे बच्चे के 1 मिनट से पहले वहां जाकर मौत होगी है। कल ऐसे याद सा क्या पता कल किसके बच्चे के साथ हो जा, कल क्या पता किसका आर्यन चले जावा है। मेरी गरीबी नहीं देखी किसी ने, मेरे बच्चे की मौत के बारे में किसी ने कुछ पूछा। मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया जी मेरे घर आने के बाद है। उस दिन क्या हम दोनों तीनों जने हम अपने घर में इस तरह पड़े जिस तरह हम यहाँ मर रहे हो, न हमारा कोई आंदा न हमारा जानदा, किसी ने हमारा कोई सहारा नहीं लगाया। बहन जी आप क्या मांग करना चाहेंगे? बस मैं तो यही मांग करूँ जी मेरे बच्चे के मौत का इंसाफ होना चाहिए।
जी माना नहीं कुछ भी चलता जी, मेरे बच्चे की मौत का इंसाफ होना चाहिए। अपना टाइम वक्त जी मैं क्या अब तक इस तरह पूरा करी थी, मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी बिजली वालों की वजह से। तो माफ़ी चाहेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्यन की माता इस मामले में लेकर के बड़ा गमगीन है, क्योंकि गरीब परिवार है। और मैं डिपार्टमेंट से भी चाहूँगा कि इनको कोई मुआवजा भी दिया जाए, और जो दोषी कर्मचारी है जिनकी वजह से तार नीचे पड़ी हुई थी उनको भी सस्पेंड किया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, ताकि विभाग को पता लगे कि आगे से ऐसी गलती ना हो। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, कुटेल गाँव, गरुंडा, जिला करनाल।